प्यारे गुरुमुखों, जो मनुष्य नाम सिमरण और भजन भक्ति के द्वारा अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़े रखता है, तो परमात्मा भी हर प्रकार से उसकी सार और संभाल करता है। फलस्वरूप उसे कोई दुख कष्ट नहीं सताता, उसका जीवन सदा सुखमय बना रहता है तथा उसके सारे कार्य भी समर जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि हे मेरे मन, तू सदा परमात्मा के साथ रह, अर्थात उसके साथ अपना संबंध बनाए रख, क्योंकि उसके साथ संबंध बनाए रखने से वह तेरे सभी दुखों को दूर कर देगा। यदि वह तुझे स्वीकार कर ले और तेरे पक्ष में हो जाए तो तेरे सभी कार्य संवार देगा। वह परमात्मा सर्व प्रकार से समर्थ है, इसीलिए उसे क्यों स्मरण करता है। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि ऐ मेरे मन, सदा परमात्मा के साथ तो अपना संबंध बना के रख। जब मनुष्य अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लेता है तो परमात्मा स्वयं हर प्रकार से उसके जिम्मेदार बन जाते हैं, उसके सहायक और रक्षक हो जाते हैं। ये परमात्मा का विरध है। और परमात्मा के साथ संबंध कैसे जुड़ता है? जब मनुष्य परमात्मा को सदा स्मरण रखता है, उनकी भक्ति करता है, उनका नाम जपता है, तो परमात्मा के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने भक्त अर्जुन के प्रति फरमाते हैं, याद करते हैं मुझे जो लोग, बा सिद्ध को शफा, उनकी अद्दातो हिफाजत फर्ज अव्वल है मेरा। अर्थात जो प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को नित्य निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा स्मरण करने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उनकी सहायता और उनकी रक्षा करता हूँ। अब विचार करो कि सकल सृष्टि के स्वामी परमेश्वर जिसके सहायक और रक्षक बन जाए, जिसके हर प्रकार से जिम्मेदार बन जाए, उसे कोई दुख कष्ट सता सकता है? कभी नहीं। चाहे सारा संसार उसका विरोधी हो जाए तो भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसके सारे कार्य तो परमेश्वर स्वयं संभालते हैं। महाभारत के युद्ध के पूर्व जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी से सहायता मांगने के लिए गए, तो उस समय अर्जुन ने उनकी नारायणी सेना न मांगकर भगवान के चरणों में विनती की कि मुझे तो केवल आपकी आवश्यकता है। यद्यपि भगवान ने स्पष्ट शब्दों में फरमा दिया था कि युद्ध में वे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भी अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। और जब अर्जुन ने भगवान को अपने पक्ष में कर लिया तो उसका सारा कार्य संवर गया। भगवान ने महाभारत के युद्ध में पग पग पर अर्जुन की रक्षा की। इतिहास इस बात का साक्षी है। मीराबाई जी का प्रमाण ले लो, उन्होंने एकमात्र भगवान से ही अपना संबंध जोड़ा और वो हर समय प्रभु के प्रेम में मगन रहती थी। राणा चूँकि सांसारिक विचारों का था, अतः मीराबाई जी का इस तरह से भगवान के प्रेम में मगन रहना और प्रेम मगन होकर नाचना और भजन गाना उससे सहन न हुआ। अतएव उसने उनकी हत्या करने की योजना बनाई। एक बार राजा ने विष से भरा प्याला ये कहकर मीराबाई जी के पास भेजा कि ये भगवान का चरणामृत है। राणा का विचार था कि विष पान करते ही मीराबाई जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, परंतु
मीराबाई जी ने तो अपना सर्वस्व ही भगवान को समझकर रखा था, अतः वो प्याले को भी मस्तक पर लगाकर घटाघट पी गई। भगवान की कृपा से वो विष भी उनके लिए अमृत बन गया। इसी प्रकार राणा ने एक और प्रयास किया उनकी हत्या का। इस बार उसने पिटारी में काला सांप बंद करके मीराबाई जी के पास ये कह करके भिजवाया कि इसमें तुम्हारे भगवान का हार है। और भगवान की कृपा से वो सचमुच ही हार बन गया। मीराबाई जी ने स्वयं अपनी वाणी में इस विषय में वर्णन करते हुए कहा है, विष को प्यालो राणा जी भेजो, दो मेड़ तड़ी न जाए, कर चरणामृत पी गए रे, गुरु गोविंद रागाए। जिन्होंने अपना एकमात्र संबंध भगवान से जोड़ कर रखा हो, उन्हें कोई भला कष्ट दे सकता है अथवा मार सकता है? कभी नहीं। मीराबाई जी ने तो केवल भगवान को ही अपना सब कुछ समझ कर रखा था, एकमात्र उन्हीं के साथ अपना संबंध जोड़ कर रखा था। वे स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोई। और ये तो भगवान का विरध है कि जो उनकी भजन भक्ति में संलग्न रहता है, जो उनको ही अपना सर्वस्व समझता है, जो एकमात्र उन्हीं के साथ अपना संबंध जोड़ता है, तो भगवान उनकी हर प्रकार से रक्षा और सहायता करते हैं। जो भी उनके शरणागत हो जाता है, जो उनका हो जाता है, भगवान सदा उसकी लाज रखते हैं और उसकी कारज संवारते हैं। मीराबाई जी ने अपनी वाणी में इस बात को वर्णन किया है, हरि तुम्हारो जन की पीर, द्रौपदी की लाज रख्यो तुम बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहर धरियो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लियो धरियो नाहिर धीर, बूढ़त गजराज रख्यो कियो वाहर नीर, दास मेरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। द्रौपदी को जब कौरवों ने भरी सभा में अपमानित करने का प्रयत्न किया, तो भगवान ने ही परोक्ष रूप से उसकी सहायता की और उसकी लाज बचाई। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने जान से मारने के कितने ही उपाय किए, परंतु उसके सब उपाय भगवान की कृपा से विफल हो गए। अंत में तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। जब गजराज को पकड़कर ग्राह गहरे जल में खींच कर ले जा रहा था, तब गजराज ने भगवान को हृदय से स्मरण करते हुए आर्त पुकार की और भगवान ने तत्काल गजराज का उस ग्राह रूपी काल से उद्धार कर दिया। ये सारे प्रमाण तो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। महापुरुषों की अनेकों वाणियाँ भी इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि जो मनुष्य परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, उनके शरणागत हो जाता है, उसके सारे काज परमात्मा की कृपा से संवर जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, हर शिव जुरे न व्यापय काढ़ा, हर शिव जुरे तब होय निस्तारा, रे मन मेरे तू हर शिव जोर, काज तुम्हारे नाही होर। जब मनुष्य का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो फिर उसे कोई भी दुख कष्ट नहीं सताता। जब मनुष्य का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो फिर संसार सागर से उसका उद्धार हो जाता है। इसीलिए मेरे मन, तू अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़
उनके अतिरिक्त और कोई भी तुम्हारे कार्य संवारने वाला नहीं है। एक अन्य स्थान पर महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं, प्रभु चित आवे तक कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। शरब दुख हर सिमरत नसै, जाके संग सदा प्रभु बसे। जब परमात्मा की याद चित्त में बस जाती है तो उसके साथ संबंध जुड़ जाता है, तो मनुष्य पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। परमात्मा के भक्त को यमदूत भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। परमात्मा को स्मरण करने से सभी दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सदा उसके अंग संग रहता है। आगे फरमाते हैं कि प्रभु चित आए पूरन सब काज, हर विसरत सब का मोहताज। अर्थात परमात्मा की याद चित्त में बह जाने से, अर्थात परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाने से सारे कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं। इसके विपरीत परमात्मा को विस्मृत कर देने से जीव सबके लिए दयनीय हो जाता है। प्यारे गुरुमुखों, इसीलिए परमात्मा के नाम का सुमिरन और उनकी भजन भक्ति करके उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखो। इससे ये जीवन भी सुख और आनंद से व्यतीत होगा और परलोक भी समर जाएगा और जीवात्मा का कल्याण भी हो जाएगा।